Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start future tense. I have told you there is not future tense in English, but future tense बेस्ड ऑन प्रेजेंट। ये प्रेजेंट पर बेस्ड है, उस पर आधारित है। वैसे मैंने बताया था कि आपको प्रेजेंट टेंस की जो मेन वर्ब है वही फ्यूचर में काम आएगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में 9 जनवरी को जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी टेंस की, उस समय मैंने बताया था कि मेन वर्ब जो है वो 2 टेंस की ही होती है, फ्यूचर की नहीं होती है। 2 किन की होती है? प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस की ही मेन वर्ब होती है, ठीक है। और फ्यूचर एक टाइम है जो प्रेजेंट से निकला हुआ है। और प्रेजेंट, अब आप देख लीजिए खुद, आज वर्तमान में प्रेजेंट में जो आप अच्छा कर रहे हैं उसी का फल आपको फ्यूचर मिलेगा। तो फ्यूचर प्रेजेंट से निकला हुआ है। फ्यूचर किससे निकला हुआ है? प्रेजेंट से। तो याद रखना, प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट कोई भी वर्ब है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, वो यहाँ काम आने वाली है। अंडरस्टैंड? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की फॉर्म जो है वो काम आएगी। जब प्रेजेंट टेंस की फॉर्म काम आएगी तो आप कह सकते हैं फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट से ही निकला हुआ है। अंडरस्टैंड? तो स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल वगैरह लिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और वैसे देखिएगा, प्लीज़ एवरीबडी लुक एट द वाइट बोर्ड। लुक एट द वाइट बोर्ड। सबसे पहले हम बात करें तो देखिएगा, फ्यूचर, आज मैंने ब्लैक मार्क कर लिया है काम में, क्योंकि ब्लैक मार्कर का जो शाइनिंग होता है ना व्हाइट पर, वो बहुत ही बेटर होता है। ब्लैक से आपका एकदम क्लियर दिख रहा है ना, इसलिए ब्लैक व्हाइट ब्लैक जो मार्कर है वो काम लेंगे, ब्लैक मार्कर, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में भी कौन सा? सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस मैं कह देता हूं, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर टेंस में सबसे स्टार्टिंग में जो होता है वो सिंपल है। फ्यूचर के अंदर फ्यूचर का पहला, ठीक है। फ्यूचर में पहले सिंपल करेंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं इसमें बता दूं कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, वो आपको बता देता हूं। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो याद रखना, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो एक तो आएगी सेल और एक आएगी विल। ये दो ही ऑक्सिलरी वर्ब इसमें काम आएगी, सेल, विल। अब हम बात करें मैन वर्ब, मैन वर्ब, मैन वर्ब की बात करें तो याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कौन सा हो गया? प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म, इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो प्रेजेंट वर्ब फॉर्म, इसको कहेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म। तो याद रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म होती है, और प्रेजेंट टेंस में भी आपको पता है प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो इसमें मेन वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और याद रखिए, शैल, विल, कैन, कुड, पूरा बोल देता हूं, 13 मैंने बताया था 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आउट,
मस्ट, आउट टू, आउट नहीं आउट टू है, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, यूज टू। क्लियर? ये आपके 13, दोबारा सुन लीजिए। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। एट ये हो गई। एट के अलावा यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट, आउट टू। कितने हो गए? 5 ये और 10 वो, 8 वो, 8 और 5 कितनी हो गई? 13। ये 13 क्या होती है? मॉडल वर्ब। यानी 13 मॉडल वर्ब में से कोई भी मॉडल वर्ब आए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आप देखिएगा, मैन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की फॉर्म होगी। अब बताइए फ्यूचर का, तो यहाँ फ्यूचर टेंस जरूर है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ जो फॉर्म आ रही है वर्ब फॉर्म, वो तो प्रेजेंट है, फ्यूचर है ही नहीं। लेकिन टेंस कौन सा है? फ्यूचर है। तो फ्यूचर खुद वर्ब मैन वर्ब नहीं होती है। मैन वर्ब हमेशा प्रेजेंट और पास्ट दो की होती है, तो इसके अंदर प्रेजेंट वाली आ रही है मैन वर्ब। क्लियर? उसके बाद देखिएगा शैल, विल। अभी मैंने बताया था 13 मॉडल वर्ब्स, उनमें से देखिएगा शैल और विल इसमें आ गई। तो शैल, विल क्या है? ये आप है मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है तो इसका मतलब ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी और ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म होगी। लेकिन टेंस क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस। देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस, ये टेंस जरूर है लेकिन इसकी खुद की मैन वर्ब नहीं होती है। इनकी जो मैन वर्ब फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट की है। और फिर यहाँ शैल और विल है जो मॉडल वर्ब है। तो याद रखना, फ्यूचर नेम का टेंस नहीं, फ्यूचर एक टाइम होता है जिसके अंदर जो मैन फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वो प्रेजेंट की आ रही है। टेंस तो फ्यूचर है लेकिन मैन फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मैन वर्ब जो है ना, मैन वर्ब, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट की है। ओके, तो याद रखना इसमें शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म। अंडरस्टैंड? ये आएगा। अब आपको बता दूं कि ये शैल किस में आता है और विल किस में आता है, ये आपको पता होना भी चाहिए, जरूरी, कंपल्सरी है। तो याद रखना, यहाँ शैल की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूं दोबारा। शैल जो है ना, शैल ये फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। किसके साथ आता है? फर्स्ट पर्सन। देखिएगा फर्स्ट पर्सन जो होता है उनके साथ हमेशा शैल आएगा। ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन बोले तो उत्तम पुरुष, हिंदी में कहते हैं इसे उत्तम पुरुष। अंडरस्टैंड? यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ शैल आएगी। विल किस में आएगी? तो देखिएगा विल जो है वो आपको पता है फर्स्ट में हो गया, तो पीछे कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, 3 हिंदी में पुरुष होते हैं, उसी को इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, इनके साथ आता है सेल। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इन सब में आएगा विल। तो याद रहे सेकंड पर्सन कोमा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनमें क्या आएगा? इनमें आपके आएगा विल। अब ये कौन से पर्सन होता है यहाँ जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो आप कहेंगे यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है ना? ये और कोई भी पर्सन का नेम, वैसे व्यक्ति का नेम उनके साथ भी मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति का नेम यहाँ लिख देता हूं, नेम ऑफ पर्सन्स कोमा नेम आओ पर्सन्स, वहां जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूं, पर्सन्स, व्यक्तियों के नेम। अंडरस्टैंड? नेम ऑफ पर्सन्स, कोई भी पर्सन हो सकता है, सॉरी कोई भी पर्सन व्यक्ति हो सकता है, कोई भी, चाहे उर्मिला है, भारती है, संगीता है, आरुषि है, ज्योति है, किरण है, राजेश है, अरविंद है, परवीन है, दिनेश है, सुरेश है, रमेश है, राजेश है। कोई भी पर्सन व्यक्ति का नाम आ सकता है, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, तो उनके नेम के साथ भी विल आएगा। अंडरस्टैंड? तो विल और शैल समझ गए ये इनके बारे में। अब देखिएगा
ये आप इसका कौन कौन सी चीज़ आती है, कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, और सेल किसके साथ आता है, विल किसके साथ, ये पूरा बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन एक छोटी बात और बता दूं, सेल आपके फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा और विल सेकंड एंड थर्ड के साथ आएगा, लेकिन ये किस में आ रहा है, ये प्योर फ्यूचर में आ रहा है। आपको मैं मॉडल वर्ब कराऊंगा ना, अलग से मॉडल कराऊंगा, अलग से भी आपको मॉडल वर्ब अलग से और कराऊंगा, 13 की 13 मॉडल वर्ब्स। उस समय मैं एक आपको बात बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं क्लू आपको अभी दे देता हूं। सेल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, लेकिन जब थ्रेट हो यानी धमकी हो, या प्रोमिस वादा हो, या विलिंगनेस यानी इच्छा हो, विशेष हो, तो उस कंडीशन में याद रखना उल्टा होता है। उस कंडीशन में सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल हो जाता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ विल हो जाता है। कब? जब धमकी हो। जैसे आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें देख लूंगा, आप किसी को धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो उस कंडीशन में आप ये नहीं कहोगे आई शैल सी यू, नो आई विल सी यू, क्योंकि यहां पर आप धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं ना। तो आई विल सी यू, उस कंडीशन में आई के साथ विल लगेगा, सेल नहीं लगेगा। जबकि यू के साथ विल लगता है, और वहां पर यदि धमकी है तो यू के साथ विल नहीं लगेगा, जबकि सेल आएगा, उल्टा आएगा। यहां तो देखिए दे रखा है कि सेल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ है और विल है वो सेकंड थर्ड पर्सन के साथ है, लेकिन यही उल्टा हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये अपोजिट कब होता है? जब कोई धमकी की बात आती है, कोई वादे की बात आती है। जैसे आप कहेंगे तुम उसे देख लोगे, यानी तुम उसको देख लोगे, तो आप कहेंगे यू विल सी हिम, ये। लेकिन इस कंडीशन में जब धमकी की बात हो रही है तो विल नहीं आएगा यू के साथ, यू शैल सी हिम, तो उस कंडीशन में यू के साथ सेल आएगा। किसमें? कलर्ड फ्यूचर में। तो कलर्ड फ्यूचर वो आपको मॉडल वर्ब्स जब मैं कराऊंगा ना, उस समय बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल ना लग के विल लगेगा, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल ना लग करके सेल लगेगा। अंडरस्टैंड? ये आपके कलर्ड फ्यूचर होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी आपको प्योर फ्यूचर पढ़ना है तो याद रखना, सेल का प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन के साथ एंड विल का प्रयोग होगा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। अंडरस्टैंड? ये क्लियर, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ले लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस का अफर्मेटिव। हम बात करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो प्लीज लुक एट व्हाइट बोर्ड। सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, देन आफ्टर शैल विल, शैल विल दोनों एक साथ क्यों लगे पता है? यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल हो जाएगा, सेकंड या थर्ड पर्सन होगा तो विल हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, फर्स्ट पर्सन होगा तब तो शैल हो जाएगा, और सेकंड थर्ड पर्सन होगा तो विल हो जाएगा, इसलिए शैल विल याद रखना। उसके बाद वही बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमेशा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी मैंने बताई थी, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और याद रहे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये सारा जो मॉडल वर्ब्स होती है इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर अदर वर्ड्स, OW, या कह सकते हैं एडवर्ब्स, ठीक है ना। तो ये इनमें से आपका, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट तो शैल, यदि सब्जेक्ट थर्ड या सेकंड पर्सन होगा तो विल,
और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स या एडवर्ब्स। ओके, अब स्ट्रक्चर लिख लिया, क्लियर। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। आप कहेंगे वह कहानी लिखेगी, वह कहानी लिखेगी। आप कहेंगे वह कहानी लिखेगी, यानी थर्ड पर्सन है। सी विल, तो सी थर्ड पर्सन तो विल आएगा। सी विल राइट ए स्टोरी, सी विल राइट ए स्टोरी। वह मार्केट यानी बाजार, वह बाजार से सामान लाएगा, या पुरुष है। ही विल ब्रिंग स्टफ फ्रॉम द मार्केट। ओके, अंडरस्टैंड। देखिएगा, जैसे सबसे पहले कि वह कहानी लिखेगी, आप कहेंगे सी विल राइट a story, she will write a story, understand। वह कहानी लिखेगी, तो देखिए सी आ गया, सी थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल आया, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, सेंटेंस ऑब्जेक्ट पर एंड हो गया, फुल स्टॉप। ओके, आगे वह बाजार से सामान लाएगा, या वह बाजार से सामान हाँ लाएगा, तो आप देखिएगा ही, ये भी थर्ड पर्सन है तो विल आएगा। he will bring stuff, from the market, याद रहे, मार्केट होता है, मार्केट नहीं है, क्या पूरा नहीं बोलना, रे को आप कम बोला जाएगा, मार्केट बोला जाएगा, मार्केट नहीं बोला जाएगा, मार्केट। He will bring stuff from the market, understand। हो गया, तो ये हो गया आपके। आप कहेंगे मैं सामान खरीदूंगा, तो आप कहेंगे आई सेल, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, सेल आएगा। आई सेल बाय स्टफ, स्टफ अभी लिखा नहीं है, स्टफ मतलब सामान। उसके बाद आप कहोगे हम विद्यालय जाएंगे, वी सेल गो टू स्कूल, तो हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। हम दीवार से कूदेंगे, वी शैल जंप ओवर द वॉल, अंडरस्टैंड। हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। हम कहानी सुनेंगे, वी शैल हियर द स्टोरी, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिएगा, हम कहानी सुनेंगे, आप कहेंगे वी सेल, क्योंकि यह सेल क्या है, सॉरी ये सेल तो है मॉडल वर्ब, ये सॉरी हाँ मॉडल वर्ब है सेल, तो लेकिन आपको ये कह रहा हूं वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो वी के साथ सेल आया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आएगा। वी सेल हियर द स्टोरी, अंडरस्टैंड। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर के आधार पर एग्जांपल्स हो गए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ले लिए सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करें अगला, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आपके क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, ठीक है ना, दिख रहा है स्पष्ट, नेगेटिव, NEGATI, ये आई है और फिर ये VE है, नेगेटिव, अंडरस्टैंड। सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। इसका स्ट्रक्चर वही, पूरा वही है, बस विल और सेल के बाद जस्ट नॉट लगा देना, ओके। तो याद रखना, सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, शैल नॉट या विल नॉट। शैल नॉट और विल नॉट को साथ में क्या लिखा जाता है वो देखिएगा। शैल नॉट अलग लिखोगे तो शैल नॉट होगा, विल नॉट होगा, साथ में लिखोगे सेंट और वांट, अंडरस्टैंड। तो ये ध्यान रखना, वांट, ओके। इन दोनों में से एक आएगा, फर्स्ट पर्सन तो ये आएगा, सेकंड या थर्ड पर्सन होगा तो वांट आएगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो सेंट आएगा। इसके बाद वही बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद एडवर्ब से अदर वर्ड, अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप। तो अब देखिएगा, ये जो मैं कह रहा था संट वांट, इसको अलग ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा आपको पता ही है, सेल, नॉट और विल नॉट, ये अलग अलग ऐसे होगा, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा संट। इस विल नॉट को भी शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा वांट। याद रहे, विल नॉट का विलंट नहीं होगा, वांट होगा। ये देखिए पूरा मामला चेंज हो जाता है, यहाँ पर आई है लेकिन यहाँ पर ओ हो गया। याद रखना, एक वांट वो अलग होता है, WANT वांट, WANT वांट होता चाहिए, वो वांट अलग है, अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट सेंट वांट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब देखिएगा, आप कहेंगे वह बाजार नहीं जाएगी, आप कहेंगे सी, अब सी क्या है, थर्ड पर्सन है तो वांट, सी वांट। इसको मैं एक बार क्वेश्चन और लिख दूं, इसको आप चाहे ना तो विल नॉट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, विल नॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो आप ये इसी का शॉर्ट रूप है, बाद लिखा हुआ, ये अंदर फुल रूप लिखा हुआ, ठीक है। तो सी वांट, या कह सकते विल नॉट, सी वांट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, मार्केट फुल स्टॉप, अंडरस्टैंड, मार्केट। आप कहेंगे वह सामान नहीं खरीदेगा, तो आप कहेंगे ही वांट, ही वांट बाय, खरीदना, बाय होता है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट फॉर्म है, बाय। बड़ा दिख रहा है या थोड़ा बड़ा लिखूं, छोटे अक्षर है ना, बड़े लिख देता हूं, बाय। ही वांट बाय स्टफ, he want buy stuff, वह बाजार से सामान नहीं खरीदेगा, from the market, from the market, from the market। तो आप लिख सकते हैं, हजार सेंटेंस बना सकते हैं। हम दूध नहीं पिएंगे, we sent, यहाँ देखिएगा सेंट, क्योंकि सेल आता है तो सेल नॉट का सेंट होता है, we sent drink, ड्रिंक, DRIN है ये, ठीक है ना, ये एन छुपा है, DRIN की, ड्रिंक, मिल्क, अंडरस्टैंड, ये हो गया आगे। तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया सबने, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद हम बात करें, तो आगे जो हम बात करेंगे, अब मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आज मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूँ ताकि फटाफट सारी चीज़ हो जाए, कॉन्सेप्ट आपको बराबर समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हम बात करेंगे, देखिए अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव का तात्पर्य होता है प्रश्न, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नात्मक वाक्य। तो देखिएगा, क्वेश्चन बनना स्पष्ट है तो पहले आएगा विल या शैल, तो आप लिखेंगे। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, मैंने लगातार 2-3 दिन से बता रहा हूँ, लगातार जब से टेंस हो रहे, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हेल्प वर्ब से, एक बनता है WH वर्ड से। तो शैल या विल, अंडरस्टैंड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ओके। देन आफ्टर क्या आएगा, वही बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। उसके बाद अदर वर्ड दे रखा हो तो लिख दो, और फिर क्वेश्चन मार्क, याद रखना क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन बन रहा है, ये वापस लिख देता हूं, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ये याद रखना विशेष कर, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो एक तो ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, या तो सेल से या विल से बनेगा। एक आएगा WH वर्ड्स से, तो WH वर्ड्स प्लस पीछे सेम टू सेम रहेगा, पूरा ये वापस आ जाएगा। शेल कब आएगा तो फर्स्ट पर्सन के साथ, विल कब आएगा तो थर्ड या सेकंड पर्सन के साथ, बताया हुआ है। तो WH वर्ड्स प्लस इसके बाद ये आएगा सेल या फिर विल, फिर वही बात सब्जेक्ट,
इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। ये दो तरह के क्वेश्चन मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वर्ड्स वाला, अंडरस्टैंड। देखिएगा अब आप बात करें यहाँ स्ट्रक्चर तो आप क्लियर कर दिए होंगे। अब मैं एक सेंटेंस दे देता हूँ, जैसे क्या वह तुम्हारी मदद करेगी, क्या वह तुम्हारी मदद करेगी, तो आप कहेंगे या वह थर्ड पर्सन है, विल सी हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करेगी, विल सी हेल्प यू, अंडरस्टैंड। हो गया। तो देखिएगा विल सी हेल्प यू क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। यहाँ देखिएगा ये विल आ गया थर्ड पर्सन के अनुसार, फिर सब्जेक्ट ये देखिए सेल आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये देखिएगा हेल्प आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट वर्ब देखिएगा यू आ गया, अंडरस्टैंड। यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है फिर ये सब्जेक्ट है, ओके याद रखना, क्लियर। तो याद रहे ये आपका। अब देखिएगा अगला सेंटेंस, क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेलेगा, तो क्या शुरुआत में होगा विल द प्लेयर प्ले द क्रिकेट। अब प्ले क्रिकेट में द नहीं लगाना, क्योंकि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट आपके प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। तो दोबारा सुन लीजिए, विल द प्लेयर प्ले क्रिकेट, ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब बीच में लेते हैं, क्योंकि विल और सेल आगे लगाने वाला तो एक करवा दिया एग्जाम्पल। अब बीच वाला, खिलाड़ी क्यों क्रिकेट खेलेगा, खिलाड़ी क्यों क्रिकेट खेलेगा। अब मैंने क्यों बोला है तो याद रहे वाई, खिलाड़ी क्यों क्रिकेट खेलेगा, क्यों बीच में भी है, और क्यों चाहे बीच में चाहे शुरुआत में हो, क्यों का वाई होता है। यहाँ दूसरा ये भी ध्यान रखना, WH फैमिली वाला क्वेश्चन बन रहा है, खिलाड़ी क्यों क्रिकेट खेलेगा, वाई, तो आपको बनेगा वाई द प्लेयर सीधा नहीं होगा, वाई फिर प्लेयर क्या है थर्ड पर्सन हो गया, मतलब पर्सन का नेम हो गया, हो गया मतलब एक थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है खिलाड़ी। तो आप क्या करेंगे वाई विल, और वैसे प्लेयर क्या है तो नाउन है, कौन सा नाउन है प्लेयर, तो कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे प्लेयर होते हैं, कॉमन नाउन है, याद रहे। वाई विल द प्लेयर ओके। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई विल द प्लेयर प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। तो हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बस बनाइए जितना आपका हिम्मत होनी चाहिए, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और ये स्ट्रक्चर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और ये दो स्ट्रक्चर, और उसके अलावा दो एग्जांपल्स आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे बढ़ के करेंगे इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, स्क्रीनशॉट दे लीजिएगा, ले लिया सबने। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, याद रहे इसका स्ट्रक्चर वही बात, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तो बनेगा, फिर नेगेटिव और आ जाएगा, और सेंटेंस वही। देखिएगा आप वही बात, शैल नॉट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे सेंट, क्या लिखेंगे सेंट, अंडरस्टैंड। तो याद रखिए स्टार्टिंग में आएगा सेंट या वांट, तो इस शैल नॉट में अलग लिखा है, इसका आपको शॉर्ट क्या लिखेंगे, या अलग चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, और शॉर्ट देखना चाहे तो जगह सेंट, या विल नॉट यानी वांट। इसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद
अदर वर्ड है तो लिखेंगे, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन बना है। देखिए तो एक तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो गया, और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन एक तो ऐसे बनेगा, एक बनेगा WH वर्ड्स वाला, तो देखिएगा WH वर्ड्स, फिर वही बात सेंट या वांट, तो सेंट या फिर वांट, सेंट या फिर वांट, अंडरस्टैंड। इसके बाद वही सब्जेक्ट, देन आफ्टर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। तो याद नहीं, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर 2। देखिएगा अब कभी कभी स्टूडेंट रट लेते हैं बेचारे, रटना नहीं है, रटना नहीं है, इंग्लिश को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, कर लेते हैं शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, विल, सब्जेक्ट, फिर नॉट। ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नॉट जो है वो तीसरे स्थान पर आए, कोई जरूर नहीं तीसरे स्थान पर आए, नॉट दूसरे स्थान पर भी आ सकता है। यहाँ देखिए दूसरे स्थान पर यहाँ रहा सेंट, यानी शैल नॉट को सेंट बोला है, विल नॉट को वांट का है, तो दूसरे स्थान पर नॉट आ जाता है, याद रहे। इसलिए वो लफड़ा छोड़ो, ये जो पुरानी बातें रटी हुई है ना कि तीसरे स्थान पर नॉट आता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, समझ गए, आपको विद कॉन्सेप्ट स्टडी करनी है, परफेक्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए 2 नंबर पे आ सकता है, और इसमें जैसे अपना 3 नंबर भी हो गया, फिर WH वर्ड्स आएगा, फिर शैल नॉट, या फिर हो जाएगा विल नॉट, WH वर्ड्स के बाद विल नॉट, तो ये तो ऑटोमेटिक हो ही गया तीसरे नंबर पर। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पर भी आ रहा नॉट, ये याद रखना, इसलिए 2 नंबर पर भी नॉट आता है, 2 नंबर पर भी आ सकता है, ओके, इट कैन कम सेकेंड प्लेस, अंडरस्टैंड, याद रहे। अब देखिए WH वर्ड्स सेंट, वांट, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखिएगा ये आपके सामने स्ट्रक्चर 2 हो गए। अब एग्जांपल, क्या संगीता विद्यालय नहीं जाएगी, क्या संगीता विद्यालय नहीं जाएगी। देखिएगा क्या स्टार्टिंग बोला है और फिर नहीं भी बोला है, क्या विद्यालय नहीं जाएगी, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो आप कहेंगे वांट संगीता, इसको अलग अलग लिखना चाहो तो विल नॉट संगीता भी कह सकते हो, ठीक है। तो वांट संगीता गो टू स्कूल, अंडरस्टैंड। तो लिखिएगा वांट, एग्जांपल्स लिखा है, वांट संगीता, वांट संगीता गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। हम बाजार क्यों नहीं जाएंगे, हम बाजार क्यों नहीं जाएंगे, तो देखिएगा क्यों नहीं जाएंगे, क्यों बोला है, तो वाई और WH वर्ड से भी आ रहा है, क्यों बीच में भी अब दूसरा WH फैमिली है, सबसे बड़ी बात यह है, तो वाई, अंडरस्टैंड, सेंट क्योंकि हम है, और वी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाई सेंट वी गो टू मार्केट, हम बाजार क्यों नहीं जाएंगे, तो हो गया गो टू मार्केट। तो लिखिएगा वाई सेंट वी गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। हजारों सेंटेंस बना सकते हैं आपके, तो ये हो गया, ये भी लिखा हुआ है यार, दिख रहा है क्या स्पष्ट, ये बड़ा लिखो, अब दिख रहा है, तो याद रहे, ये आपको याद रखना बच्चों, ओके। तो ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हमने फ्यूचर सिंपल टेंस पूरा क्लियर कर दिया है। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सी एडवर्ब आपको स्टोर रखनी है, तो वो सारे रूल वगैरह कल लेके वो रूल करवा दूंगा। उसके बाद मैं कल वो रूल बताने के जस्ट बाद आपका स्टार्ट कर दूंगा फ्यूचर
कॉन्टिन्यूस टेंस। अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट क्लियर? बराबर पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए। एक रेगुलर, कल मैंने 4 बातें बताई ना, एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करनी है आपको, एक स्टडी के समय आपको कोई प्रकार का टेंशन नहीं रखना है, ठीक है ना, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। एक पढ़ाई को अपना शौक बना लेना है कि हाँ पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? और याद रखना, पढ़ाई को समर्पित हो जाना है। पढ़ाई ही आपका जीवन का मुख्य अंग है। तो प्लीज़ आप कुछ नियम बनाइएगा, रोज़ उठें, रेगुलरिटी ज़रूरी है। यदि आप एक रेगुलर स्टूडेंट है ना तो आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। हमेशा मेरी क्लास अटेंड कर दी, हमेशा, जब तक जिंदा हो तब तक। अब आप कहेंगे कि सर जिंदा है तब तक क्या मतलब, हम तो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा भी आप सोच रहे होंगे। लेकिन बेटा सबसे अच्छी बात, क्या बूढ़े पढ़ नहीं सकते क्या? सभी पढ़ सकते हैं ना। तो आप कोशिश कीजिए हमेशा क्लास लेते रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ये एग्ज़ाम हो जाएंगे मार्च अप्रैल में, एग्ज़ाम एंड होने के बाद भी आपको लगातार हमारी क्लास लेते रहनी है, क्योंकि 1 मई से मैं ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आपको इंग्लिश बोलना भी है। ओके, पहले पूरा ग्रामर करा देता हूँ 10th क्लास के लिए, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम, जिनकी इंग्लिश आपके कंपलसरी होती है, बीएससी, बीकॉम और बी, तो इंग्लिश कंपलसरी जिनका है उनकी ग्रामर के आधार पर पहले ये करवा देता हूँ उन सबको। और 10th क्लास वाले आप सभी को ग्रामर चल रहा है। इसके अलावा आपका कोई भाई है चाहे आरएस की तैयारी कर रहा है, चाहे पटवार की, ग्राम विकास अधिकारी की, जिन जिन में इंग्लिश आती है उन सब के लिए अभी इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। ये इंग्लिश ग्रामर चलेगा पहले लगातार, इसके बाद 1 मई से इंग्लिश स्पोकन और करेंगे। तो गर्मियों की छुट्टियां होंगी, उन छुट्टियों में आपको इंग्लिश सीखना है। ओके, तो याद रहें। और आप जितने भी पढ़ रहे हैं, आपके बहन भाई हैं जो भी 10th क्लास के भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम है मार्च में, तो उन विद्यार्थियों के पास ये क्लास पहुंच जाइए प्लीज़, ताकि सबका भला हो सके। एक बड़ी सोच रखिए, सबका भला होना चाहिए। और मैं एक अध्यापक होने के नाते मेरा एक फ़र्ज है, हर टीचर के ये फ़र्ज होता है, कर्तव्य होता है कि वो स्टूडेंट को शिक्षा पूरी ईमानदारी से दे। जहाँ तक मेरे लिए शिक्षा सबसे बड़ा धर्म है। मैं एक टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा हर विद्यार्थी ईमानदारी से अध्ययन करे। इसलिए आप प्लीज़ इस क्लास को, ये जितने भी मैंने क्लास से आपको हर रोज़ ले रहा हूँ, सभी स्टूडेंट को इससे कनेक्ट कीजिए, सबके पास इसको सेंड कीजिएगा, सब स्टूडेंट्स को आप कनेक्ट कीजिए, ताकि एवरी स्टूडेंट इस क्लास का एंजॉय ले सके, आनंद उठा सके। अंडरस्टैंड? जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन टुमारो।